हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आ गया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 12वीं का विषय भूगोल सेट ए का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में 1 से 5 तक पूरा ऑब्जेक्टिव है, उसका आंसर आपको दे दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक किया, आप हमारे चैनल पे जाकर आपको मिल जाएगा इसका वीडियो, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं इस वीडियो में आपको नेक्स्ट आगे बताने वाला हूँ, छठवें से लेकर आपका पूरा 22 क्वेश्चन तक। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से पेपर आता है। और पिछले भी हमने बताया तो पूरे के पूरे फंसे थे बच्चों, तो इन क्वेश्चन को ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो छठवां क्वेश्चन है, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखना है। और अथवा है मानव भूगोल की से क्या आशय है। ये सब आएंगे तो आपको जो क्वेश्चन बताया जा रहा हूँ उनको निसंदेह याद कर लेना है। सातवां प्रश्न है, पर्यावरण निश्चयवाद से क्या आशय है। और अथवा में पूछा है नव निश्चयवाद से क्या आशय है। और फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, तो असुशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र आपको इसमें बताना है। आपको 10 से 15 शब्दों में बताना है इसका आंसर। और अथवा है प्रवास के अपकर्ष के कोई 2 कारकों के नाम लिखना है। और फिर है 9वां है, मानव विकास सूचकांक क्या है। ये प्रश्न बार बार आता है बच्चों, तो इस बार भी आया है, तो अगले बार हमेशा पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चन को जरूर आप पढ़ लीजिए। मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 10 है, गहन निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखना है आपको। और फिर अगला है अथवा में पूछा है रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं आपको इसमें बताना है, तो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और फिर 11वां है, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के सूत्र आपको समझाना है, पूरा इसका डिटेल लिखना है। और फिर अथवा है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं। इसका ऋणात्मक वृद्धि आपको पूरा इसका डिटेल से परिभाषा लिखना है आपको बस। और फिर अगला है ग्रामीण बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं लिखना है और ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताना है आपको। और फिर आगे अगला क्वेश्चन है, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है। इसका पूरा कारण आपको इसमें बताना है, वो भी 30 से 40 शब्दों में। और फिर अथवा है नगरीय बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं, तो आपको जो छोटा लगे और जो अच्छा लगे उन्हीं क्वेश्चनों को आपको पूरा लिखना है। और फिर 14 है, जनसंख्या नियंत्रण की कोई 3 उपायों को समझाना है आपको, कैसे कम किया जा सकता है जनसंख्या को नियंत्रित। फिर अथवा है जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं समझाना है आपको, वो भी 40 शब्दों में, 3 अंक का है। और फिर अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरण कृषि किस प्रकार पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है, कोई 3 कारण लिखना है आपको। और फिर अथवा पूछा है खनन कार्य को प्रभावित करने के लिए कोई 3 कारकों को समझाइए। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाके उसको मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन 16 है अपना, भारत की जनसंख्या के व्यवसायिक संगठन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है समझाना है आपको। और फिर है श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन 17 है, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के कोई 3 कारणों को समझाना है आपको। और फिर अथवा भारत में बच्चों में घटते लिंगानुपात के कोई 3 कारण को स्पष्ट करना है आपको, और ये भी 40-50 शब्दों में करना। और फिर अगला है आपका लघु दीर्घ उत्तरीय है पूरा 4 नंबर का, तो इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एक पेज का आंसर बना के। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख करना है आपको। और फिर अथवा पूछा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने के लिए कोई 4 कारकों को आपको समझाना है। और फिर नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, विश्व के सीमाकार मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। अफ्रीका का निर्वहन संग्रहण क्षेत्र, और दूसरा है तिब्बत के चलवासी पशुचारण क्षेत्र, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया के वाणिज्य
पशुधन पालन क्षेत्र, एशिया के गहन निर्वाह क्षेत्र के कृषि क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका के आदिकालीन निर्वाह क्षेत्र को आपको पूरा मानचित्र में मिलेगा। आपको पूरा मानचित्र मिलेगा तो आपको उसी में दर्शाना है। और फिर अथवा विश्व के सीमाकर मानचित्र को दर्शाना है आपको। आटाकामा मरुस्थल, और दूसरा है विषुवत रेखीय आर्द्र वन, और तीसरा है कालाहारी मरुस्थल, और चौथा है रॉकी पर्वतमाला, और पांचवा है ऑस्ट्रेलिया का डाउस मैदान। आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको बने, तो आपको उसको पूरा दर्शा के आना है मानचित्र में। और 20वां क्वेश्चन है भारत के मानचित्र को दर्शाइए, यानी इस बार आपको दो मानचित्र मिलेंगे। तो आपको पहले में पूरा विदेशों वाला दर्शाना है और दूसरे में देश के अनुसार पूछा गया है। और वर्ष 2011 में भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य को दर्शाना है आपको। 2011 में भारत में विशाल जनसंख्या वाले राज्य को दर्शाना है, और सर्वाधिक लिंगानुपात जो को और न्यूनतम घनत्व वाले राज्यों को, मतलब ऐसा पूरा आपको उसमें कलर के से आपको दर्शाना पड़ेगा। हल्का गाढ़ा जो करके आता है, जो लाइट है तो लाइट, जो डार्क है तो डार्क, जो कम डार्क है तो मतलब उसके हिसाब से आपको पूरा दर्शाना पड़ेगा इसमें इंडिया का मैप। और फिर अगला को अथवे में पूछा है आपको नगरों को बताना है कौन कौन से कहाँ कहाँ पास हैं। तो सिंगरौली आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिला के पास है सिंगरौली। और फिर कोलकाता है तो ये पश्चिम बंगाल में है। अम्बाला है तो ये गुजरात में है। और शिमला को तो अरुणाचल प्रदेश में है। और भोपाल ये भी मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो आपको दर्शा देना है। फिर इतना ही क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको ये पूरा ये आया है, इस बार मानचित्र भी पूरा इसमें आया है सेट में। और फिर ये इंडिया का मैप भी है। तो इन्हीं में आपको दर्शाना है। ये मैप भी इस बार रहेगा साथ में। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं अभी सेट ए बताया हूँ, अभी सेट बी आपको आ जाएगा। अगर आप दोनों पेपर पढ़ ले तो आपको 70 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसको पढ़ ही लीजिएगा बच्चों। आपका जो कल 2 बजे से पेपर है, तो इसको ज़रूर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और इसका आंसर शीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल में। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर पटेल स्टडी एमपी करके सर्च मारना है, तो आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल में आपको उसका PDF मिल जाएगा सेट ए का भूगोल का। तो आप वहां जाकर देख लीजिएगा। जय हिंद।